बिम्बिसार एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की फैंटेसी एक्शन फिल्म है जिसे नवोदित मल्लीदी वशिष्ठ द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और NTR आर्ट्स द्वारा निर्मित है। इसमें नंदामुरी कल्याण राम, कैथरीन ट्रासा, संयुक्ता मेनन और प्रकाश राज हैं। फिल्म में त्रिगर्ताल साम्राज्य के राजा बिम्बिसार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से समय यात्रा के माध्यम से आधुनिक दुनिया में उतरते हैं। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 2020 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में समाप्त हुई, जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई। 40 करोड़ रुपए के बजट पर बनी इस फिल्म का बड़ा हिस्सा हैदराबाद के रामकृष्ण स्टूडियो में शूट किया गया था। फिल्म M की रावनी द्वारा बनाई गई है, जिन्होंने चिरंतन भट्ट के साथ गीतों की रचना की है। बिम्बिसार को 5 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया और समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म का 21 अक्टूबर 2022 को ZEE5 पर डिजिटल प्रीमियर हुआ था। बिम्बिसार एक 2022 की भारतीय तेलुगु भाषा की फैंटेसी एक्शन फिल्म है जिसे नवोदित मल्लीदी वशिष्ठ द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है और NTR आर्ट्स द्वारा निर्मित है। इसमें नंदामुरी कल्याण राम, कैथरीन ट्रासा, संयुक्ता मेनन और प्रकाश राज हैं। फिल्म में त्रिगर्ताल साम्राज्य के राजा बिम्बिसार 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से समय यात्रा के माध्यम से आधुनिक दुनिया में उतरते हैं। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 2020 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में समाप्त हुई, जिसमें कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई। 40 करोड़ रुपए के बजट पर बनी इस फिल्म का बड़ा हिस्सा हैदराबाद के रामकृष्ण स्टूडियो में शूट किया गया था। फिल्म M की रावनी द्वारा बनाई गई है, जिन्होंने चिरंतन भट्ट के साथ गीतों की रचना की है। बिम्बिसार को 5 अगस्त 2022 को रिलीज किया गया और समीक्षकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। फिल्म का 21 अक्टूबर 2022 को ZEE5 पर डिजिटल प्रीमियर हुआ था। अतीत में त्रिगर्तल साम्राज्य का बिम्बिसार एक निर्दयी राजा है जो लोहे की मुट्ठी से शासन करता है। वह अपनी इच्छा से राज्यों पर विजय प्राप्त करता है और संजीवनी सहित कई उपहार प्राप्त करता है जो मृतकों को पुनर्जीवित कर सकता है। बिम्बिसार ने आगे अस्मक साम्राज्य को जीतने की योजना बनाई। वह अस्मक राजा को मार डालता है और जब राजकुमारी इरा घुटने टेकने से इनकार करती है तो उसे कैद कर लेता है। बिम्बिसार तब गुफा से दर्पण प्राप्त करता है जिसे वह पसंद करता है और उसे अपने शयन कक्ष में रखता है। एक दिन वह एक पवित्र गांव पर हमला करता है जो उसके आदेशों की अवहेलना करता है। वह उनसे औषधि की एक पुस्तक धन्वंतरी को पुनः प्राप्त करता है और एक लड़की और पुजारी को मारता है जो उसके पतन की भविष्यवाणी करता है। बाद में बिम्बिसार पर उसके जुड़वा भाई देवदत्त पथिक द्वारा हमला किया जाता है, जो बिम्बिसार को दर्पण में धकेल देता है और सम्राट के रूप में उनकी जगह लेता है। दर्पण के माध्यम से बिम्बिसार 2022 में एक ट्रक के अंदर अनजाने में आधुनिक हैदराबाद में उतरता है। ट्रक चालक उसे सड़क पर फेंककर चला जाता है। बिम्बिसार जाग जाता है लेकिन आधुनिक दुनिया से हैरान है। वह शहर में लक्ष्यहीन रूप से भटकता है, हर उस आईने को तोड़ता है जिसे वह अपनी दुनिया में लौटने की उम्मीद में पा सकता है। उसे पुलिस के पास ले जाया जाता है जहां एसआई वैजंती और कांस्टेबल प्रसादम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इस बीच केतु शास्त्री को सूचित करता है कि बिम्बिसार आ गया है और वे उसकी तलाश शुरू करते हैं। वैजंती और बिम्बिसार एक सम्मेलन में भाग लेते हैं जहां उन्हें विश्वनंदन वर्मा मिलते हैं जो बिम्बिसार के वंशज होने का दावा करते हैं। वे उसका अनुसरण उस स्थान पर करते हैं जहां विश्वनंदन बिम्बिसार की प्रतिमा का उद्घाटन करते हैं। एक निर्माण क्रेन का बीम बिम्बिसार पर गिरने वाला है, केवल एक लड़की द्वारा बचाए जाने के लिए, जो उस लड़की की हमशक्ल है जिसे उसने अतीत में मार डाला था। हृदय परिवर्तन के बाद बिम्बिसार ने उस लड़की से मित्रता की और उसकी देखभाल की। शास्त्री के आदमी उसे ढूंढते हैं और लड़की का अपहरण कर लेते हैं। बिम्बिसार ने उनकी पिटाई की और अपने दादा विश्वनंदन के विश्वास को अर्जित करते हुए लड़की को बचाया। शास्त्री तब लड़की के पिता को मार डालता है और बिम्बिसार को खजाने के स्थान पर पहुंचने के लिए ब्लैकमेल करता है। शास्त्री ने लड़की के परिवार को बंधक बना लिया और लड़की को मृत्युशैया पर डाल दिया।
वह बिंबिसार से खजाना खोलने और लड़की को बचाने के लिए धन्वंतरी को लाने की मांग करता है। त्रिगर्तला में भयंकर अकाल पड़ा है। देवदत्त खुद को प्रकट करता है और खजाना खोलने का फैसला करता है। चून के खजाने के दरवाजे को खोलने के लिए बिंबिसार के हाथ की छाप और आवाज की आवश्यकता होती है। वे इसे रोकने के लिए होमम शुरू करते हैं। कमांडर बाघीरा ने देवदत्त को मारने और राज्य पर कब्जा करने का फैसला किया। बिंबिसार के विश्वास पात्र जुबेदा ने इसे सुन लिया। वह बिंबिसार को खोजने के लिए बिंबिसार के कमरे में दर्पण के माध्यम से जाता है और सालार जल संग्रहालय में उतरता है। होमम के प्रभाव के कारण बिंबिसार खजाना खोलने में असमर्थ है और शास्त्री उसे रात होने तक का समय देते हैं। बिंबिसार देवी से उन्हें एक मौका देने की प्रार्थना करता है। सुबेदा बिंबिसार को ढूंढती है और उसे बघीरा के राजद्रोह के बारे में बताती है। वे एक साथ अतीत की यात्रा करते हैं। बघीरा देवदत्त पर हमला करता है, लेकिन बिंबिसार समय पर आ जाता है और बघीरा को मार डालता है। पुजारी होमम को दरवाजा खोलने के लिए पूरा करता है, हालांकि यह बिंबिसार की मृत्यु के लिए नियत है। बिंबिसार धन्वंतरी और उनके राज्य को देवदत्त को सौंप देता है और लड़की को बचाने के लिए वर्तमान में लौट आता है। बिंबिसार को खाली हाथ लौटता देख शास्त्री आग बबूला हो गए। उसके आदमी उस पर हमला करते हैं, लेकिन बिंबिसार उन्हें और केतु को मार डालता है। बिंबिसार को शास्त्री द्वारा मारने से पहले घातक रूप से गोली मार दी